स्थान दिल्ली का एक न्यूज स्टूडियो। रात का समय था। स्टूडियो की लाइटें बुझ चुकी थी, लेकिन एक डेस्क पर अभी भी टेबल लैंप जल रहा था। वहां बैठा था विक्रांत, इंडिया न्यूज एक्सप्रेस का सबसे तेज और जिद्दी पत्रकार। सर, मैं कल ही निकलता हूं राजगढ़ के लिए। जो रिपोर्टर वहां गए थे वो लौटे ही नहीं। अब मुझे खुद पता लगाना होगा कि उस गांव में हर अमावस को क्या होता है। विक्रांत, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पिछली बार हमारे कैमरा मैन लापता हो गए थे। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सर, अगर डर से रिपोर्टिंग रुक जाती तो मैं अब तक स्टूडियो में चाय बना रहा होता। डर के आगे ही तो स्टोरी होती है। सर, अगर मैं ना गया तो कौन जाएगा? ठीक है बेटा, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन हो सके तो जिंदा लौट आना। अरे ये क्या, आप भी ना सर। ओके सर, गुड नाइट। मैं कल सुबह निकल रहा हूं। बाय। अगली सुबह विक्रांत अपनी जीप और बैग लेकर चल पड़ा। कई घंटों गाड़ी चलाने के बाद वह पहुंचा राजगढ़। विक्रांत जीप से उतरा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी तख्ती लगी थी। उस पर लिखा था, सावधान, अमावस की रात बाहर न निकले। देखिए दोस्तों, इंडिया का वो गांव जहां हर अमावस को मौत मंडराती है। मैं हूं विक्रांत और ये है मेरा अगला मिशन। एक बूढ़ा आदमी विक्रांत के पास आता है। लौट जाओ बाबूजी, आज अमावस है। रति जाग चुकी होगी। कौन रति? और आप क्यों इतना डरे हुए हैं? रति एक चुड़ैल है। 100 साल पहले उसे जिंदा जलाया गया था इसी गांव में। हर अमावस को वो लौटती है बदला लेने। क्या सब अंधविश्वास में जीते हैं यहाँ? जो दिखे वही सच नहीं होता बेटा। कुछ चीजें महसूस करनी पड़ती है। अब यही तो मेरी स्टोरी है। कोई नहीं काका, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी बातें मैं याद रखूंगा। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ओ भाई साहब, क्या हुआ बाबूजी? क्या ये दुकान आपकी है? हाँ बाबूजी, बताइए क्या हुआ? क्या मुझे एक कप कॉफी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में बना देता हूँ। अरे वाह दोस्त, क्या कॉफी बनाए हैं, मजा आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि गांव में भी इतनी अच्छी कॉफी बन सकती है। धन्यवाद बाबूजी। अच्छा दोस्त, यहां पर कोई होटल मिलेगी कुछ दिन रहने के लिए? नहीं बाबूजी, होटल तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। उस रति के कारण डर से कोई यहाँ पर आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पास में साध्वी माया जी का मंदिर है, वहां आप कुछ दिन रह सकते हो और हाँ, उस रति के बारे में कुछ जानकारी भी ले सकते हो वहां पर। ठीक है दोस्त, चलता हूं। यह इंसान मरेगा या इंसान उस भयानक आत्मारती के पीछे आया है, यह जानता नहीं है वह कितनी खतरनाक है। आखिरकार आ ही गया, साध्वी माया जी के मंदिर। चलो चलते हैं अंदर, कुछ पता तो चले रति के बारे में। विक्रांत ने गांव के मंदिर में शरण ली, जहां साध्वी माया ध्यान में बैठी थी। गांव के लोग उन्हें देवी का रूप मानते थे। साध्वी जी, मैं पत्रकार विक्रांत हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस गांव में हर अमावस को क्या होता है। जिस सत्य को छेड़ोगे वो तुझे ही निगल जाएगा बालक। रति केवल चुड़ैल नहीं, वो नरक द्वार की रखवाली करती है। नरक द्वार? ये तो सिर्फ पौराणिक बातों में होता है ना?
कुछ पौराणिक कथाएं असली होती है और कुछ इंसानों की मूर्खता से असली बन जाती है। इस बार की अमावस विशेष है, रक्तमावस। अगर उस रात कोई बाहर रहा तो वो सिर्फ देह नहीं खोएगा, आत्मा भी खो देगा। विक्रांत को साध्वी माया जी ने इतना समझाया तब भी विक्रांत नहीं समझा। वह रात को 12 बजे कैमरा लेकर चल पड़ा जंगल की ओर। विक्रांत अपने कैमरे के साथ मंदिर से बाहर निकल चुका था। साध्वी माया की चेतावनी हवा में उड़ चुकी थी। वो अब स्टोरी के पीछे था। उसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। राजगढ़ गांव में आज अमावस की रात है। गांव के लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये डर असली है या अफवाह। तभी हवा में अजीब सरसराहट हुई। पेड़ एक अजीब आवाज में कांपने लगे। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति आई। एक औरत, बिना चेहरा, उल्टे पैर, लाल साड़ी में। कौन है? कौन है वहां? वो आकृति धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। और फिर आवाज गूंजी, बेहद डरावनी, जैसे किसी खदान से आ रही हो। मुझे जलाया था, अब मैं जलाऊंगी तुम्हारी आत्मा। विक्रांत चिल्लाया, लेकिन आवाज निकल नहीं रही थी। कैमरा जमीन पर गिर गया और स्क्रीन काली हो गई। गांव वाले इकट्ठा हुए थे। आज रति ने शिकार किया है, लेकिन ये शिकार सामान्य नहीं। ये पत्रकार था, जिद्दी था। इसकी आत्मा अभी भी कुएं के पास फंसी है। क्या अब वो भी चुड़ैल बन जाएगा? नहीं, लेकिन रति अब और ताकतवर हो गई है, क्योंकि पत्रकार ने कैमरे में उसका चेहरा कैद कर लिया है। अब उसका चेहरा अमर हो गया। इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी आएगा।